Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel function1.ff. सो गाइस, लव इज़ ए टॉर्चर का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस पार्ट के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी और विंग दोनों गेस्ट हाउस पे थे और वांग जी का इरादा बिल्कुल भी नेक नहीं था और वो कुछ करने के बारे में सोच रहा था। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। कानों में हेडफोन्स लगा लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। वांग जी ने विंग को हग कर लिया था। उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान थी। वांग जी धीरे से विंग के कानों के पास जाकर बोला, विंग आई लव यू। विंग ये सुनकर उसकी पूरी बॉडी के अंदर गूज़बम्स सी आ गई। उसने वांग जी की जो शर्ट पहना हुआ था, वांग जी ने अपनी कोट को उतार दिया था, वो जो शर्ट पहना हुआ था वही उसे कस के पकड़ लिया। विंग के सारे बटन्स ओपन थे। विंग का जो पूरा जो बॉडी था वो धीरे धीरे रिवील हो रहा था। वांग जी उसके नेक के पास जाकर अपनी नोज़ को रब करने लगता है। इधर विंग चुपचाप अपनी आंखों को बंद कर लेता है और कस के उसकी शर्ट को पकड़ लेता है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वांग जी अपनी टंग को बाहर निकालता है और विंग की जो नेक था उसके अराउंड हर जगह पर अपनी टंग को फिराने लगता है। उसकी सलाइवा से विंग की पूरा नेक, पूरी गर्दन भीग जाता है। विंग अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। वांग जी उसके नेक के अराउंड छोटे छोटे लव बाइट्स छोड़ने लगता है जो कि बहुत ज़्यादा ही पिंक थे। विंग एक बार आउच करता है क्योंकि उसे थोड़े थोड़े पेन हो रहे थे, बट वांग जी की टचिंग की वजह से वो धीरे धीरे वांग जी के प्यार में खोता जा रहा था। वांग जी विंग की शर्ट को धीरे से निकाल देता है। विंग उसको देखने लगता है। वांग जी विंग को देखते हुए उसे धीरे से बिस्तर के ऊपर लिटा देता है। विंग उसे फिर से घूरने लगता है। वांग जी धीरे से विंग के हाथों को अपने फिंगर के साथ उसके फिंगर्स को लॉक करता है और फिर उसे बेड के ऊपर प्रेस करता है और फिर वो उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और फिर ये फिर से एक सांस रोकने वाला किस था। विंग फिर से अपनी सांसों को खो रहा था, जैसे उसकी जान अभी बाहर आ जाएगी, वो मर जाएगा। बट वांग जी को जैसे इससे कोई फ़र्क ही न पड़ता हो। विंग अपने हाथों को हिलाने लगता है, बट वांग जी उसके हाथों को टाइटली अपने फिंगर से लॉक करके रखा था, उसके फिंगर को, और विंग अपने हाथों को वहाँ से निकाल नहीं पा रहा था। विंग एक ओमेगा है, एक अल्फ़ा के साथ उसकी बराबरी नहीं हो सकती है। वो उसके साथ ताकत में नहीं आ सकता है। वांग जी टाइटली उसे अपनी तरफ घसीट लेता है और टाइटली पकड़ लेता है। वो उसके पैरों को भी अपने पैरों से लॉक कर लेता है। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे वांग जी को अपने आप से दूर करे, बट फिर भी वो कोशिश किए जा रहा था। जब तक वांग जी का मन नहीं किया तब तक उसने विंग को नहीं छोड़ा। अब विंग को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी जान अभी निकल जाएगी। तुरंत वांग जी उसके लिप्स को छोड़ देता है। वांग जी उसे देखने लगता है। विंग पूरी अपनी माउथ को ओपन करके हाँफने लगता है। वो गहरी गहरी सांसें भर रहा था क्योंकि उसके अंदर अब ऑक्सीजन की कमी हो चुकी थी। वांग जी उसे देखने लगता है और देखते हुए अब उसकी फॉरहेड से अपने फिंगर को गिराते हुए लेकर आता है सीधा, और उसकी नोज़ से होकर, उसके लिप्स के ऊपर से होकर, उसकी जॉ लाइन से होकर, उसकी नेक पर होकर, फिर वो उसकी चेस्ट के ऊपर आता है। फिर वो अपने हाथों से अच्छे से उसकी चेस्ट को टच करने लगता है। वो धीरे धीरे, पहले वो एक हाथ से टच कर रहा था। विंग हाँफने की वजह से उसका जो चेस्ट था वो अप एंड डाउन हो रहा था, मतलब उठ रहा था और नीचे आ रहा था। वांग जी धीरे से उसके ब्रेस्ट के ऊपर अपने हाथ रखता है और उसे रब करने लगता है। अब वो विंग के फेस को देख रहा था। विंग का रिएक्शन वांग जी को काफ़ी ज़्यादा सुकून दे रहा था। वांग जी ने पहले उसे अपनी एक हाथ से प्रेस किया
और उसे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट फील होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। उसने कहा, वाह ये कितने सॉफ्ट है विंग। विंग कुछ कहने की कतार पर नहीं था। वांग जी ने अपने दोनों हाथ मतलब दूसरे हाथ को भी वहाँ पर रखा, मतलब दूसरे ब्रेस्ट में रखा, और फिर वो दोनों को ही अपने हाथ से प्रेस करने लगता है। पहले पहले वो बहुत सॉफ्टली प्रेस कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके उसका जो एनर्जी है वो बढ़ने लगता है और वो बहुत ज़ोर से प्रेस करने लगता है, जिसमें विंग को पेन होता है। विंग ने कहा, अब चिल्लान सान। वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा, क्यों विंग, मैं इन्हें छू नहीं सकता? विंग ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा लानसान। वांग जी ने कहा, तो फिर मुझे क्यों रुक रहे हो? विंग चुप हो जाता है। विंग के पास कुछ कहने के लिए वर्ड ही नहीं रहा था, बट विंग को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन विंग इसे रोक नहीं पा रहा था, न जाने क्यों। विंग को ये डर लग रहा था कि वांग जी इसे छोड़कर चला जाएगा, वांग जी बुरा मान जाएगा, और इसी में ही हर एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। सिर्फ वो यही सोचता है कि मेरे बॉयफ्रेंड को बुरा लग जाएगा, और इसके वजह से ही एक लड़की की ज़िंदगी बदतर हो जाती है। उसके बाद वो लड़की सोचती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने किस लिए किया। जब वो लड़का उसे छोड़ देता है तब उसे पता चलता है कि उसने कितना गलत किया है। लेकिन जिस टाइम उसे ये सब रोकना चाहिए था, उस टाइम वो नहीं सोचता है कि मैंने गलत किया। वो विंग को यहाँ पर रोकना चाहिए, बट विंग ने बस यही सोचा कि अगर मैंने उसे रोक लिया तो वो बुरा मान जाएगा, वो मुझे छोड़ देगा। अरे भाई, उसे इसी से ही प्यार है तो उसे इसमें खुश रहने दो, तुम जाओ। बट विंग उससे दूर जाने के लिए डरता था, क्योंकि वो वांग जी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, बिल्कुल अपने दिल से। बट वांग जी के दिल में क्या था, विंग इससे बेखबर था। विंग को कुछ भी नहीं पता था। बहुत टाइम तक प्रेस करने के बाद वो उसके नेवल के पास आता है और उसकी पूरे स्किन को अच्छे से हाथों से रब करने लगता है। वो पूरे स्किन को बहुत सॉफ्टली टच कर रहा था और रब कर रहा था। विंग को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि कुछ तो ऐसा सॉफ्ट चीज़ वांग जी ने किया जो विंग को पसंद था। विंग ने अपनी आइज़ को क्लोज़ कर लिया। उस मौके से वांग जी ने उसके नेवल को लिक करना स्टार्ट किया। वो उसके नेवल को लिक करता है, किस करता है, वहाँ पर बाइट्स करता है, उसकी पूरी बेली के अराउंड, उसकी पूरी कमर में वो बाइट करता है। वो उसकी जो कमर था उसे बार बार अपने हाथों से रब कर रहा था, उसे बार बार अपने हाथों से स्क्रैच कर रहा था, उसे बार बार प्रेस कर रहा था और अपने दोनों हाथों से मुट्ठी में बंद करके उसे छोड़ रहा था। विंग की कमर पूरी तरीके से रेड पड़ चुकी थी। वांग जी वहाँ पर अपने दांतों को गरा रहा था और उसके स्किन को वो अपने दांतों से काट रहा था। वांग जी एक पागल भेड़िए की तरह बिहेव कर रहा था। वो उसकी पूरी बॉडी को अपनी टंग से लिक करने लगता है, जैसे एक डॉगी किसी को चाटता है, वैसे ही विंग को उसकी जो बॉडी पर वो जैसे जैसे अपनी टंग को फिरा रहा था, वैसे ना वांग जी के जो मतलब विंग के जो गूज़बम्स से है ना, मतलब उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे यार। मतलब क्या हो रहा है ये उसकी ज़िंदगी का पहला फीलिंग है ये। वांग जी अपनी शर्ट को निकाल देता है। वांग जी के एब्स को देखकर विंग उस पर मतलब उसकी जान आ जाती है यार, इसके एब्स कितने स्ट्रॉन्ग है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो कितना कितना मतलब कितना ज़्यादा टसन है ये। मतलब वो उसे टच करके देखने लगता है बहुत ज़्यादा। फिर वो धीरे धीरे करके उसके एब्स को टच करता है। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग क्या तुम्हें पसंद है? विंग ने कहा, हाँ लानजान, तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आई लाइक इट। फिर वांग जी ने विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा, आई लव यू विंग, आई लव यू, आई रियली लव यू। विंग ने कहा, आई लव यू टू लानजान। बस यही विंग की गलती थी। वांग जी ने तुरंत विंग के ट्राउज़र को निकाल दिया। देखते ही देखते वो नीचे फ्लोर में गिर गया। वांग जी विंग के लोअर बॉडी पार्ट को देखने लगता है अपनी लस्ट भरी निगाहों से। विंग को काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रहे थे, उसके गाल भी गुलाबी पड़ गए थे। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो नेक्स्ट वर्ड क्या बोलेगा। वो अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है और अपने मुंह को मोड़ लेता है ताकि वो इस नज़ारे को ना देख पाए। विंग पूरी तरीके से नेकेड था वांग जी के सामने। विंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी अल्फ़ा के सामने वो इतने जल्दी अपने आप को नेकेड कर देगा। विंग को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रही थी कि उसने शायद अपनी फैमिली से कुछ तो ऐसा काम किया है जो अपनी फैमिली के पास जाने से उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होगा।
बट फिर भी विंग वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहा था। वांग जी इस फ़ायदा को तो उठाने वाला है, क्योंकि वो यही चाहता है। वो विंग के लोअर बॉडी पार्ट को टच करता है अपनी दाएं हाथ से, फिर वो उससे रब करने लगता है बहुत स्लोली स्लोली। उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर वो उसे ज़ोर से स्क्विच कर देता है। विंग ने कहा, आउच लानसान। वांग जी विंग को देखते हुए कहा, पेन हो रहा है? विंग ने कहा, अब नहीं। वांग जी ने कहा, अभी तो तुम्हें पेन सहना है। विंग उसने उसकी दोनों पैर को थोड़ा सा दूर किया। दूर करने के बाद उसने उसकी लोअर बॉडी पार्ट को अपनी फिंगर से टच किया और पूरी जगह पर गोल गोल घुमाने लगता है। उसका जो हालत था ना, वो खुद ही जानता है। उसने अपनी हाथों को टाइटली उसका जो बेड शीट था उसे पकड़ लेता है और बहुत टाइट पकड़ता है। विंग बहुत टाइट अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है। वांग जी उसके पास अपनी नोज़ को लेकर जाता है और रब करने लगता है। उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। उसने कहा, विंग आई डोंट लाइक हेयर। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। विंग वांग जी को एक टक देखने लगता है। वांग जी इसे देखकर अपनी आंखों को छोटी करते हुए कहा, प्लीज़ इसे क्लीन कर लेना। ओके। ये सुनकर विंग को ना बहुत बहुत अजीब लगता है और बहुत शर्म सा आता है। वांग जी अपनी टंग से अचानक से लीक करना स्टार्ट कर देता है। ये महसूस करने के बाद ना विंग हवा में था। भाई क्या कर रहा है ये? उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, अजीब सा फील होता है। विंग उठने की कोशिश करता है लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था, क्योंकि वांग जी ने उसकी पूरी कमर को पकड़ लिया था। और फिर वो जो उसका लोअर बॉडी पार्ट था उसे लीक करने लगता है। बहुत टाइम तक लीक करता है, फिर उसे प्रिपेयर करने लगता है। वो उसके अंदर अपनी फिंगर को इंसर्ट करता है। उसका जो फर्स्ट फिंगर था, जब वो इंसर्ट करता है तब विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। विंग चिल्लाने लगता है। वांग जी ने विंग की माउथ को पकड़ते हुए कहा, ये क्या कर रही है विंग? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? विंग ने कहा, दर्द हो रहा है लानसान। वांग जी ने उसके कानों के पास जाकर कहा, विंग ओ यार लवर्स, ये दर्द वर्द क्या है? ऐसा मत कहो विंग, मुझे बुरा लगेगा। विंग ने वांग जी को अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है। वांग जी ने अपनी फर्स्ट फिंगर को काफ़ी टाइम तक मूव किया। उसके बाद वो सेकंड फिंगर, उसके बाद जैसे थोड़ा लूज़ होता है वो थर्ड फिंगर पे इंसर्ट करता है और विंग को रिलैक्स फील करवाता है। विंग अपनी वार्म लिक्विड को रिलीज़ करता है और उसका फिंगर पूरे वार्म लिक्विड से भर जाता है। वांग जी उसे स्मेल करते हुए कहा, वाह विंग, तुम्हारे वार्म लिक्विड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यह सुनकर विंग ने कहा, ये लानपांग जी कितनी घटिया बातें कर रहा है, मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है। वो अपने माइंड में कहता है। वांग जी ने विंग की जॉल को पकड़ते हुए कहा, विंग जैसा मैंने किया क्या तुम वैसा नहीं करोगे? विंग ने कहा कि क्या? मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ नहीं आता है। ये सुनकर वांग जी विंग को उसके नेक से पकड़कर उठाते हुए कहा, विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, जैसा मैंने किया है तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। विंग ने कहा, आई एम सॉरी लानसान। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। विंग ने कहा, क्या? वांग जी अपनी ट्राउज़र को निकालने लगता है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसे वही करना है जो वांग जी ने किया? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता है। इधर वांग जी ने अपनी ट्राउज़र को निकाल दिया और अपनी बिग एंड हार्ड लोअर बॉडी पार्ट को दिखाया। जब उसने उसकी इतना ज़्यादा बिग एंड लोअर बॉडी पार्ट को देखा, वो घबरा गया। उसने कहा कि क्या इतना बिग और इतना हार्ड कैसे हो सकता है? वांग जी ने कहा, विंग जब तुम्हारे जैसा हॉट ओमेगा किसी के पास होगा ना, तो उसने इसके थाई के ऊपर हाथ रखा, तो कोई भी ऐसे हार्ड हो सकता है विंग। विंग घबरा गया। विंग ने कहा, लानसान तुम्हें नहीं लगता कि हमारे बीच कुछ ज़्यादा ही हो रहा है? वांग जी ने कहा, क्यों? ज़्यादा क्यों? बहुत कम हो रहा है, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। विंग ने कहा, इससे आगे हमें नहीं बढ़ना चाहिए। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ओह अच्छा, मुझे पहले पता था कि तुम्हारा मूड। फिर विंग ने उसे पकड़ते हुए कहा, नहीं लानसान, तुम बुरा क्यों मान रहे हो? मैंने ऐसा कब कहा? वांग जी ने कहा, तुम फिर से वही बातें कह रही हो विंग। विंग ने कहा, आई एम सॉरी। उसने अपनी कान पकड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो,
मैं दोबारा ऐसा नहीं बोलूँगा, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। वांग जी ने कहा, गुड बॉय। उसने उसके लिप्स के कॉर्नर पर उसकी सलाइवा को चाट लिया, फिर उसकी जो हेयर था उसे टाइटली पकड़ते हुए कहा, चलो अपनी माउथ को ओपन करो। ये सुनकर वांग जी ने विंग ने कहा कि क्या? वांग जी ने एक हाथ से अपनी बिग एंड हार्ड लोअर पार्ट को पकड़ते हुए कहा, चलो अपनी माउथ को ओपन करो। विंग पहले अपने सलाइवा को निकालता है। वो कपाते हुए अपनी लिप्स को अलग कर रहा था। वांग जी ने तुरंत उसकी माउथ के अंदर ज़बरदस्ती ही अपने लोअर बॉडी पार्ट को इंसर्ट कर दिया। विंग की नेक तक उसके लोअर बॉडी पार्ट आ रहा था। वो कुछ कहने जा रहा था लेकिन उसकी माउथ बंद हो चुकी थी। वांग जी उसकी हेयर को पकड़ते हुए कहा, चलो शुरू करो। विंग ने इस इशारे से कहा, मैं नहीं कर सकता। इशारा से कहा, अपने सिर को ना में हिलाकर। वांग जी ने कहा, ओके। उसने उसके हेड को पकड़ लिया और फिर मूव करने लगता है और अपनी आंखों को सुकून से बंद करता है। उसने कहा, वाह विंग, तुम कमाल के हो। विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल गए थे। विंग ये सब क्या कर रहा है और उसे पता नहीं था कि वांग जी के इरादे में ये सब कुछ था। वांग जी अपने आप को बाहर निकाल लेता है। उसने कहा, नहीं अभी नहीं, मैं इतनी जल्दी रिलीज़ नहीं हो सकता हूँ विंग, अभी तो तुम्हें पूरा खाना बाकी है। विंग ने कहा, क्या? वांग जी ने विंग के पैरों को अलग कर दिया और उसे धड़ाम से बेड पर गिरा दिया। विंग ने कहा, लानसान। उसने तुरंत अपने आप को विंग के अंदर इंसर्ट कर दिया। विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है और उसने एक बार में ही अंदर इंसर्ट कर दिया, जिसकी वजह से विंग का थोड़ा सा ब्लड निकलता है। थोड़ा क्यों, बहुत ज़्यादा ही ब्लड निकल जाता है विंग का। उसका कट लग चुका था। विंग ने कहा, मुझे दर्द हो रहा है लानसान। बट वांग जी ने उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा, बस थोड़ी देर, उसके बाद दर्द नहीं होगा विंग। ये बोलकर उसने अपने आप को मूव करना स्टार्ट किया। वो बिल्कुल भी स्लोली नहीं था, वो पहले राउंड से ही बिल्कुल हार्ड था एंड बहुत ज़्यादा फास्ट था। वो रफ था। विंग रोते हुए वांग जी के साथ मिन्नतें मांगते हुए कहा, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे सच में दर्द हो रहा है, देखो धीरे लानसान, प्लीज़ ना, दर्द हो रहा है। बट वांग जी जैसे कि उसकी बातों को वो सुन ही नहीं पा रहा है, वो बहरा हो चुका था। विंग रोना स्टार्ट करता है। विंग रो रहा था। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। कोई लवर अपनी लवर को रोते हुए कैसे देख सकता है? वांग जी ने जब देखा कि विंग रो रहा है, उसने तुरंत उसके फेस को पकड़ा और गुस्से से उसके लिप्स को काट कर पूरा ही कैप्चर कर लिया और उसकी लिप्स को बाइट करते हुए अपने आप को मूव करने लगता है। वो तब तक मूव करता है और जब तक बाइट करता है, मतलब विंग के लिप्स के कॉर्नर पूरी तरीके से फट गए थे और वहाँ से कट लग गया था, वहाँ से भी ब्लड आ रहे थे। वो इस कदर से विंग के साथ ऐसा कुछ कर रहा था जैसे कि वो कोई इंसान नहीं, एक जानवर हो। विट विंग जस्ट रोए जा रहा था। उसके पास कुछ करने के लिए है ही नहीं और था ही नहीं। विंग संभाल ही नहीं पा रहा था। जब विंग लूज़ होता है तब धीरे धीरे करके विंग का पेन कम होने लगता है और विंग को धीरे धीरे पेन कम होने लगता है तो विंग को रिलैक्स फील होता है। विंग अपनी हाथ छोड़ता है और धीरे से आह करता है। वांग जी उसके लिप्स को छोड़ता है, अपने लिप्स को बाइट करते हुए कहा, क्या हुआ विंग? विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग बिल्कुल भी अपने हाथ को खोल देता है। वो रिलैक्स हो जाता है क्योंकि विंग काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो चुका था और वांग जी फुल स्पीड पे मूव होने लगता है। उसको पता लग गया था कि विंग को अब पेन फील नहीं हो रही है। विंग अपनी आंखों को ओपन करता है। वांग जी ने उसकी आंसुओं को पोंछते हुए कहा, आई एम सॉरी डार्लिंग। बट विंग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। वांग जी उसकी गालों को चूमते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि तुम्हें पेन हो रहे हैं लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। विंग ने कुछ भी नहीं कहा। वो मौन करना स्टार्ट करता है। उसकी मॉर्निंग की साउंड सुनकर वांग जी हैरान था। ये स्वीट साउंड उसे इस वक्त इतना ज़्यादा स्वीट लग रहा है कि वो खुद से बयां नहीं कर सकता है कि उसे कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसने विंग की मॉर्निंग की साउंड सुनकर उसे तुरंत छोड़ दिया और उसे अपने आप को उसके अंदर से बाहर निकाल दिया। ये देखकर विंग ने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ लानसान, तुम क्यों रुक गए? अभी तो अच्छा लगने लगा था। ये सुनकर वांग जी ने एक नॉटी स्माइल किया और विंग को पूरा पलट दिया और पलटने के बाद वो उसकी बैक साइड पर एक ज़ोर से स्लैप करता है। विंग ने कहा, लानसान ये तुम क्या कर रही हो? वांग जी ने उसकी जो बैग था वो उसे धीरे से उठा लेता है और फिर
उसके पीछे से अपने आप को इंसर्ट करता है और फिर उसकी बैग को पकड़ के मूव होने लगता है और वो फिर से सुकून से अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो बहुत टाइम तक ऐसे मूव होता है। वेइंग की फेस पिलो के ऊपर था और जैसे कि उसका नोज़ पिलो के अंदर घुसा जा रहा था, लेकिन वेइंग धीरे धीरे मौन कर रहा था। वांग जी वेइंग को सीधा करता है और उसके दोनों पैरों को अपनी शोल्डर के ऊपर लेता है और फिर वो फिर से रफली मूव होने लगता है। जैसे कि वांग जी का ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करवा रहा है वांग जी को। वांग जी वेइंग के दोनों पैरों को फिर से अलग करता है और उसके ऊपर आते हुए कहा, वेइंग तुम कमाल के हो, सच में तुम बहुत टाइट हो वेइंग, आई लाइक यू। वेइंग तुम्हें मैं कह नहीं सकता कि मुझे कैसा फील हो रहा है। वेइंग तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? वेइंग बताओ ना। वेइंग ने मॉर्निंग का साउंड निकालते हुए कहा, ओ लानजान प्लीज़ मत रुको, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वांग जी को एक स्ट्रॉन्ग प्लेजर फील हो रहा था। वांग जी अपने आप को और हार्ड एंड पुश करने लगता है। वेइंग अब वांग जी को कस के हग कर देता है, उसकी पूरे पीठ को नोचने लगता है। प्लेजर की वजह से वेइंग उसे काटने लगता है। वांग जी को ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अब वो लोग लास्ट स्टेज पर थे। वेइंग ने अपने आप को रिलीज़ कर दिया और थोड़ी देर बाद एक क्राउल के साथ वांग जी ने अपने आप को रिलीज़ किया और फिर वो वेइंग के ऊपर लेट गया। वेइंग हाँप रहा था, वांग जी भी हाँप रही थी। उन दोनों की बॉडी आपस में टक्कर खाने की वजह से वो दोनों ही थक चुके थे। पसीने से भीगा हुआ एक भारी भरकम बॉडी वेइंग के ऊपर था। वेइंग धीरे धीरे सांसें ले रहा था। वांग जी वेइंग की कानों के पास कुछ फुसफुसाते हुए कह रहा था। उसकी गर्म सांसें वेइंग को महसूस हो रही थी। वेइंग को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इस वक्त वेइंग पूरी तरीके से थक चुका था। वांग जी रिलीज़ होने के बाद बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहा था, फ्रेश फील कर रहा था। घंटों तक वेइंग के ऊपर लेटा रहने के बाद वांग जी आखिरकार उसके ऊपर से हट जाता है। वेइंग जल्दी से अपने पास रखी हुई ब्लैंकेट से अपने आप को कवर करता है। वांग जी उसे देखकर एक बार मुस्कुरा देता है, फिर वो ब्लैंकेट को उठाते हुए उसके अंदर आ जाता है। वो वेइंग को बैक हग करता है। वेइंग कुछ बात नहीं कहता। वांग जी ने कहा, वेइंग क्या हुआ, तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? वेइंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वांग जी वेइंग को देखते हुए कहा, क्या हुआ है वेइंग, तुम बात क्यों नहीं कर रहे? वो काफ़ी टाइम तक वेइंग से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वेइंग उसे कोई जवाब नहीं देता। वांग जी उठकर बैठ जाता है। वांग जी वेइंग को देखते हुए कहा, आई एम सॉरी वेइंग, क्या तुम गुस्सा हो गए? बट वेइंग ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। वांग जी रोने लग जाता है। वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कहा, वेइंग हनी, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? वेइंग धीरे से उसकी तरफ मुड़ता है। उसने अपने आप को थप्पड़ मारते हुए कहा, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे पता था कि तुम नाराज़ हो जाओगे, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं सच कह रहा हूँ वेइंग, मैंने काफ़ी कोशिश किया अपने आप को कंट्रोल करने की, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। मैंने कई बार अपने आप को रोका, लेकिन मैं रुक नहीं पाया। मैं क्या करूँ वेइंग, तो तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो ना? वेइंग उठकर बैठ गया और अपने शर्ट को लेने लगा। वेइंग ने कहा, नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ। वेइंग की आवाज़ कँपा रही थी। ये महसूस हो रहा था कि वेइंग कितना दर्द में है। वांग जी ने उसे देखते हुए कहा, वेइंग। उसने उसके हाथ को पकड़ लिया। वेइंग ने अपने शर्ट को पहनते हुए कहा, बहुत देर हो गई है, मुझे घर जाना पड़ेगा। वांग जी को घबराहट से होने लगती है। वेइंग अपने ट्राउज़र को भी पहन लेता है। वेइंग को वांग जी देखने लगता है। वांग जी भी अपने कपड़े को पहन लेता है और फिर वो वेइंग के पीछे आकर वेइंग को हग करता है। वेइंग ने उसे महसूस करते हुए कहा, लानजान। वांग जी ने कहा, मुझे पता है कि तुम कितना नाराज़ हो। अब तुम मुझसे दूर चले जाओगे ना, तो मुझे छोड़ दोगे वेइंग, तुम मुझे भूल जाओगे, तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, बहुत नाराज़ हो, है ना? उसने वेइंग को अपनी तरफ टर्न किया। वेइंग ने कहा, नहीं लानजान, ऐसी बात नहीं है। उसने अपने आप को थप्पड़ मारा। उसने कहा, मारो मुझे बहुत मारो वेइंग, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ वेइंग, प्लीज़ मत जाओ। वेइंग ने कहा, नहीं लानजान, ऐसी बात नहीं है। वांग जी ने कहा, मारो मुझे। उसने वेइंग के हाथ को पकड़ा और अपने आप को मारना स्टार्ट किया। वेइंग ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो वांग जी, मैंने कब कहा, छोड़ो मुझे। उसने अपने हाथ को छुड़ा लिया।
उसने कहा तुम क्या कर रहे हो। वांग जी ने कहा मुझे पता है कि तुम बहुत नाराज़ हो गए हो और अब तुम मुझे छोड़ दोगे, तुम मुझसे नहीं मिलोगे विंग। विंग ने कहा ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। वांग जी ने कहा यही बात है, मैं क्या करूं, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ विंग। तुम मेरी सांसें हो, तुम मेरी ऑक्सीजन हो विंग। मैं मर जाऊँगा, अच्छा होगा कि मैं भी मर जाऊँ। ये बोलकर वो वहाँ पर रखी हुई पास में एक चाकू को उठा लेता है। उसे देखते हुए कहा मैं मर जाऊँगा। विंग ने कहा लान साले तुम क्या कर रहे हो। उसने उसके हाथ को पकड़ लिया। वांग जी ने कहा मेरा हाथ छोड़ दो विंग, मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगा, तुमसे दूर जाने की अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। विंग ने कहा तुम पागल हो क्या, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। वांग जी ने कहा मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता हूँ, इससे अच्छा होगा कि मैं मर जाऊँ। विंग ने उसे दूर से थप्पड़ मारा और चाकू को छीन कर बाहर फेंक दिया। नाइफ को फेंकने के बाद उसने वांग जी को देखा। वांग जी अपनी कानों पर हाथ रखते हुए कहा प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। विंग ने उसे हग कर लिया। उसने कहा शांत हो जाओ, तुम क्या कर रहे हो, क्यों घबरा रही हो। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अगर छोड़ना ही होता तो कब का चला जाता यहाँ पर, तुम्हारे साथ इस बिस्तर पर नहीं रहता। वांग जी शांत होता है। उसने विंग को टाइटली हग कर लिया, पूरा अपने अंदर उसे घुसेड़ लिया। उसने कहा तुम सच कह रही हो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। विंग ने अपने सिर को नाम में हिलाते हुए कहा नहीं लानसान, काफ़ी रात हो चुकी है, देखो रात के 10 बज चुके हैं। मुझे लगता है अभी मुझे घर जाना चाहिए। अगर अगर काका को पता चल गया कि मैं इतने रात तक बाहर हूँ तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। और मैंने फादर से कहा था कि मैं पार्टी में जा रहा हूँ, 10 बजे तक इनफ है, अगर मैं इससे ज़्यादा देर करूँगा तो शायद वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। आई एम सॉरी लानजार, मुझे जाना होगा, तुम समझो मेरी सिचुएशन को। वांग जी ने विंग की फिस्ट को पकड़ते हुए कहा मुझे लगा शायद तुम गुस्सा हो, लेकिन तुम तो गुस्सा नहीं हो विंग। विंग ने कहा नहीं नाज़ान, मैं गुस्सा नहीं हूँ और ना ही तुमसे गुस्सा हो सकता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ना ही मैं तुमसे दूर जाऊँगा। वांग जी ने विंग को किस कर लिया। उन दोनों के बीच एक लॉन्ग किस चलता रहा। विंग उस किस को संभाल नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी पूरी जो लिप्स था वो कट चुका था और उसे पेन फील हो रहे थे। विंग ने कहा ठीक है अब मुझे घर जाना पड़ेगा। वांग जी ने कहा ठीक है विंग, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये बोलकर उसने विंग को हग कर लिया और कहा आई लव यू। विंग ने कहा आई लव यू टू लानसान। ये सुनकर वांग जी एक फिर से इवल स्माइल करता है और विंग की बालों को स्मेल करने लगता है। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड हो जाती है। सो फिर गाइस आपको क्या लगता है कि वांग जी जो कुछ भी कर रहा है क्या वो सही है, और विंग जो कुछ भी है क्या वो सही है। आपको क्या लगता है कि सच्चाई विंग के सामने आनी चाहिए ताकि विंग अपने आप को वांग जी से दूर कर ले। सो फिर गाइस चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।